धरना खत्म करने के बाद उन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। This dharna is not on behalf of Trinamool Congress. It is not a political dharna. I told you from the beginning, this is a dharna I gave because to save India, to save democracy, to save our institutions, to save our agencies, to save our IAS, IPS civil services, and to save the constitutional obligation and federal setup. It's a victory. This dharna is a victory for the people, victory for the country, victory for the democracy, victory for the constitution. So let us finish it today, let us end it today because already court gave a very positive judgment. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई की और सीधा आदेश दिया कि कमिश्नर राजीव कुमार को पूछताछ के लिए उपलब्ध होना पड़ेगा। बीच की जगह शिलांग रखी गई जहां उनसे पूछताछ होगी। मतलब जिस कमिश्नर को पूछताछ से बचाने के लिए ममता बनर्जी धरने पर थी, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। हां, कोर्ट ने इतनी राहत जरूर दी कि राजीव कुमार की तत्काल गिरफ्तारी नहीं हो सकती। इस फैसले के बाद ममता और रविशंकर प्रसाद दोनों ने कहा कि उनकी नैतिक जीत हुई है। आज क्लियर है, एक पॉइंट है, उन्होंने एलिगेशन किया था स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस के खिलाफ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, नहीं माना, नहीं हुआ, रिजेक्टेड। नंबर 2, बहुत सारे एलिगेशन ले आया था, दैट इज ऑल्सो रिजेक्टेड। नंबर 3, म्यूचुअल पेस में बात करने के लिए पहले भी ऑर्डर था, हम लोग उसको मानते ही 5 लेटर दिया, म्यूचुअल पेस में आके बात करो। चौथी बात यह है कि राजीव कुमार को अरेस्ट नहीं होगा। इसमें क्या होता है, वो जानबूझ के सबको अरेस्ट करके रख देता है और क्या करता है, बंगाल से लेकर उड़ीसा जेल में भेज देता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि उनके पुलिस कमिश्नर को अपीयर होना होगा सीबीआई के सामने, और कलकत्ता में नहीं, शिलांग में अपीयर होना होगा। ये बहुत ही ईमानदार जांच के लिए बहुत ही उचित आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय, ताकि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को राजनीति के दबाव से मुक्त किया जाए। तो कानून मंत्री का सवाल कुछ भी हो, लेकिन ममता का अपना राग है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। सवाल यह है कि लड़ाई मोदी से थी तो सीबीआई को घसीटने की जरूरत क्या थी। वैसे ममता आज अपने धरने में योगी आदित्यनाथ पर भी जमकर बरसी। योगी की पुरुलिया में रैली थी जिसके लिए ममता सरकार ने परमिशन नहीं दी, तो वे बोकारो में उतरे, फिर वहां से सड़क मार्ग से पुरुलिया पहुंचे। योगी ने भी ममता बनर्जी पर पलटवार किया। उनको वो पहले यूपी को घुमा लो, इसने कितने लोगों को मर्डर किया, पुलिस को भी मर्डर कर दिया, कितना हाथों किया है, कितना यूपी में कितने लोगों को लिंचिंग करके मारा है। पहले यूपी संभालने दो, वो अभी खुद खड़ा होंगे तो वो हार जाएंगे। उसको यूपी में खड़ा होने का जायगा नहीं है तो बंगाल में घूमता है, घूमने दो। मुझे आश्चर्य होता है कि बंगाल की धरती तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की धरती होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी बंगाल की धरती की देन थे। और इसलिए मैं बंगाल के कार्यकर्ताओं के द्वारा बंगाल के अंदर एक निर्मम, एक बर्बर, एक अराजक, एक अलोकतांत्रिक, एक असंवैधानिक, एक भ्रष्ट सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व की टीएमसी सरकार के खिलाफ जो मोर्चा लिया है, मैं आप सबका हृदय से इसके लिए अभिनंदन करता हूं। तो धरना भले खत्म हो गया, लेकिन सियासी पारा अभी भी गरमाया हुआ है और सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस पूरे मामले में कौन गलत साबित हुआ और कौन सही। मॉरल विक्ट्री का क्या मतलब है और विक्ट्री अगर हुई भी है तो किसकी। इस पर चर्चा करने के लिए चंद्रा बोस बीजेपी के स्टेट वीपी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं वेस्ट बंगाल में, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ विकास गुप्ता हैं, सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के। शांतनु सेन फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर पीके अग्रवाल फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ऐश्वर्या भाटी सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा अजय रे टीएमसी के नेता भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बिना किसी ब्रेक के चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का धरना खत्म हो गया है,
लेकिन उस पर हो रही सियासत खत्म नहीं हुई है और उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जो कहा, क्या वो ममता बनर्जी के लिए वाकई मॉरल विक्ट्री है या फिर सीबीआई और केंद्र की जीत है जो वो कह रहे थे उसे सही बताया गया है। इस पर चर्चा करने के लिए चंद्र बोस पश्चिम बंगाल स्टेट के बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ विकास गुप्ता हैं, सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, शांतनु सेन फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई, डॉक्टर पीके अग्रवाल फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल और ऐश्वर्या भाटी सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। अजय रे भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे जो कि टीएमसी के नेता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, चूंकि अजय जी अभी नहीं जुड़े हैं तो मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं कि इस पूरे मामले में सीबीआई जो है वो पूछताछ के लिए कमिश्नर साहब के घर गई थी। अब पूरा मामला पलट गया, सीबीआई के पास कमिश्नर साहब को जाना है, एक न्यूट्रल जगह पर जाना है, उनसे अवमानना के मामले में जवाब भी मांग लिया कोर्ट ने और सीबीआई की जो कार्रवाई थी उसको कहीं से भी अनुचित या गैर संवैधानिक नहीं बताया। फिर यह मॉरल विक्ट्री कैसे हुई ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की? देखिए, आज की डेट में आपको समझना होगा कि प्रोसेस क्या अपनाया था सीबीआई ने और क्यों अपनाया था। आप पहली चीज तो क्या राजीव कुमार आरोपी थे या गवाह थे? अगर राजीव कुमार आरोपी थे तो उनको पकड़ लेना चाहिए था और अगर राजीव कुमार गवाह है, जैसा कि आज सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो गवाह के तौर पे, तो गवाह के तौर पे आप किसी भी अधिकारी को पहले सफीना भेजते हैं, 2 बार सफीना भेजते हैं। अगर वो तब भी टर्न अप नहीं होता है तो आप उसको कहते हैं कि नहीं साहब अब आप आइए और नहीं आएंगे तो हम आपके खिलाफ वारंट लाएंगे। लेकिन उस वारंट के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में 13 फरवरी तक उनके पास उन सहित 4 अधिकारियों के पास एक स्टे था और वो स्टे सीबीआई ने न मान करके उनसे क्या नाम पूछताछ करने के लिए या गिरफ्तार करने के लिए मैं नहीं जानता, लेकिन 40 लोग कहीं पूछताछ करने के लिए नहीं जाते हैं। ये अपने आप में सच है। आपको जाना है, आप जाइए, आप कानून की प्रक्रिया का पालन कीजिए, कोई नहीं रोकता। पहले भी अक्सर उसे पूछताछ होती रही और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के खिलाफ क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे चीजों के खिलाफ क्या कहा? कल तक जो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता राजीव कुमार को आरोपी बता रहे थे, नंबर 1, नंबर 2 कह रहे थे उसको गिरफ्तार करना है, 2, तीसरी बात जो कह रहे थे कि इस तरीके से इन लोगों ने तथ्य डिस्ट्रॉय किए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक भी सबूत लाइए, हम उस अफसर को छोड़ेंगे नहीं, क्या एक भी सबूत लेकर के आ पाए? आज एक एफिडेविट उन्होंने दे दिया सीलबंद लिफाफे में, जिसकी कॉपियां सुप्रीम कोर्ट से पहले आपके पास सुरेंद्र जी, सारे पत्रकारों सुरेंद्र के पास पहुंच गई। सर मेरा सवाल यह है कि आपने जो बातें कही वो ठीक है, लेकिन यही तर्क अदालत के सामने भी वो ऐसे पहुंच गए। अदालत ने सीबीआई को तो कहीं गलत नहीं ठहराया। उसने कहा कि अब जो है जो पुलिस कमिश्नर हैं वो सीबीआई के पास जब जब बोला जाए, एक तो बोला है कि उस दिन आप 8 फरवरी को हाजिर होइए, जब जब बोला जाए आप हाजिर होइए, और सीबीआई को कोई फटकार नहीं लगाई कि यह तरीका गलत था। तो फिर ये कैसे मॉरल विक्ट्री हुई? आपको दो बातें मैं फिर से बोली। आपकी बात शायद बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे, क्योंकि आप एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, निरपेक्ष भाव रखते हैं, इसलिए मैं आपको पूरी बात बताना चाहता हूं। और कोई होगा तो मैं जिम्मेवारी पूर्वक, आप एक स्वतंत्र पत्रकार हैं तो उसके लिए मेरा बड़ा सम्मान है। यहां पर सीबीआई को फटकार नहीं लगाई, इसका क्या मतलब है? सीबीआई की मंशा पर उन्होंने कौन सी मोहर लगाई? और राजीव कुमार ने कब कहा कि मैं जांच के लिए उपलब्ध नहीं हूं? आप राजीव कुमार के और उनके पत्राचार देखिए, 8 से ज्यादा पत्राचार हैं कि मैं इसी स्वयं में आपके पास 13 तारीख के बाद आऊंगा। ये चीज जब ऑलरेडी कलकत्ता हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी थी 13 फरवरी तक, उसके बाद वो उपलब्ध हैं और आप पूछताछ करने के लिए 7 अधिकारी और 40 कर्मचारी आप रेड की तरीके से जा रहे हैं। मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी की भावना को समझिए। भारतीय जनता पार्टी में सिंपल सी बात है कि एक कमल छाप साबुन होता है जिससे काला तुरंत सफेद हो जाता है। यहीं पर भारती घोष आज की डेट में बिल्कुल दूध की धुली हो गई, मुकुल राय दूध के धुले हो गए। उस पर मैं अलग से आऊंगा सर। अभी हम जो आज अदालत में हुआ उस पर चर्चा कर रहे हैं। चंद्र बोस, आप सुन रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि अगर सीबीआई को फटकार नहीं लगाई तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सीबीआई ने जो किया वो सही था, कोर्ट ने कह दिया। पहले ये जो
मॉरल विक्ट्री का बात हो रहा है, जिनके पास मोरालिटी नहीं है उसके कैसे मॉरल विक्ट्री हो सकते हैं? तो देखिए, बात जो है, इतना बड़ा घपला हुआ, ये जो दुर्नीति हुआ था, जो चिट फंड स्कैम, 2013 में एक एसआईटी गठन किया गया था और उनका दायित्व लिया था राजीव कुमार जी। तो राजीव कुमार जी सिट का जब दायित्व लिया था, उनका कुछ कर्तव्य था। ये जो इतना बड़ा समस्या हुआ, गरीब लोग का पैसा चुराया गया, इनका एक लॉजिकल कंक्लूजन केस को ले जाने के लिए उनका दायित्व था, मगर वो कर नहीं पाया। उसीलिए 2014 में सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई को यह मामला दिया गया है। तो आपको ये नहीं लगता ये राजीव कुमार का तो ये कर्तव्य है सीबीआई के साथ जुड़ के ये मामला को लॉजिकल कंक्लूजन में ले जाए? कोई नहीं बोल रहा है जे राजीव कुमार इसमें ये मामले के साथ एक्यूज्ड है। उनका जो दायित्व है इंफॉर्मेशन देना, कारण उन्होंने 1 साल जांच किया था, उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, एक रेड डायरी है, एक पेन ड्राइव है, जो अभी सुनाई दे रहा है वो मिसिंग है। तो ये सब सबूत, वो जो 1 साल से काम किया था, ये सबूत उन्होंने सीबीआई को क्यों नहीं देंगे? तो ये बातें सर सीबीआई को 2019 के चुनाव के ठीक पहले पता चली, ये चीजें मिसिंग हैं। सीबीआई के पास तो केस गए हुए 2-3 साल हो गए। और देखिए, ये जो आईबी, हाँ जी, सीबीआई ऑफिशियल्स जो उनका घर गए थे, उनको अरेस्ट करने के लिए नहीं गया था, उनसे बात करने के लिए गया था, उनका मदद लेने के लिए गया था। ये बात थोड़ा सोचना चाहिए। आज ममता बनर्जी जो नौटंकी कर रहे, एक तमाशा खड़ा कर दिया। आज जो सरकार है पश्चिम, क्या अदालत का ये कहना कि आप पूछताछ कर लीजिए लेकिन अरेस्ट नहीं कर सकते करने के लिए कमिश्नर साहब को, क्या ये झटका है सीबीआई के लिए या केंद्र के लिए? करेक्ट। अरेस्ट क्यों करेंगे? अरेस्ट करेंगे जब सबूत आएंगे, कोई सबूत सामने आएंगे राजीव कुमार के बारे में, तब ना उनको अरेस्ट का बात होगा। अभी अरेस्ट का कोई बात ही नहीं है। ठीक है, विकास गुप्ता, क्या विकास गुप्ता जी, क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो वाकई ममता बनर्जी के लिए मॉरल विक्ट्री आपको दिखती है या सीबीआई और केंद्र की जीत दिखती है? देखिए सुशांत जी, मैं एक परिप्रेक्ष्य में आपको एक बात कहना चाहूंगा, फिर दर्शक की निर्णय लेंगे कि ये मॉरल विक्ट्री किसकी और किसकी नहीं। घोष साहब ने बिल्कुल सही कहा कि एसआईटी का गठन 2013 में हुआ और 9 मई 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से लेकर के ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दे दी। अब मूल रूप के प्रश्न ये उठता है कि जब इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को मई 2014 में दे दी गई, तो उससे संबंधित सारे दस्तावेज सीबीआई को सौंप दिए गए। आज अगर सीबीआई ये कहती है 5 साल बाद कि जी हमें वो दस्तावेज नहीं मिले, तो क्या इस प्रश्न का भारतीय जनता पार्टी के कोई भी प्रवक्ता या सीबीआई के प्रवक्ता इस बात का सफाई देना चाहते हैं कि पिछले 5 साल में क्या एक भी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने लगाई जाकर के कि जी ये हमें कागज नहीं दे रहे और आप इन्हें डायरेक्ट करिए कि ये सर देखिए, इसमें 2 पक्ष है सर। ये जो मसला आप उठा रहे हैं, मैंने भी अभी सवाल पूछा कि सीबीआई को पहले क्यों याद नहीं आया कि ये चीजें नहीं मिली। हाँ। लेकिन अभी जो चर्चा थी, जो धरना था, वो इस बात को लेकर था कि रविवार की शाम जो सीबीआई पहुंची वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, वो गैर संवैधानिक था। ये सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा कि गैर संवैधानिक था। मैं इस बात को बिल्कुल एज ए लॉयर तो मैं नहीं कहूंगा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हाँ। क्योंकि अगर किसी भी केस में किसी को लगता है कि जी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो वारंट की भी आवश्यकता नहीं होती, आप अरेस्ट कर सकते। तो इसका मतलब ममता बनर्जी जो कर रही थी वो सियासी था। अब मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूं सुशांत जी कि राजीव कुमार चिट फंड में अक्यूज नहीं है। ठीक है, अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस की कोई बात है तो आपने 5 साल में क्या डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस पर सर अगर 5 साल में, मैं ये कह रहा हूं, अगर 5 साल में नहीं पूछा तो 5.5वें साल भी नहीं पूछेंगे, ये तो नहीं है ना सर? नहीं, आपकी बात सही है। क्या उन्होंने 5 साल में एक एफआईआर भी रजिस्टर करी? आपकी बात सुशांत, इंपॉर्टेंट इशू ये आता है कि नियत क्या है, उस पर सवाल उठता है। मैं ये कह रहा हूं कि जब मामला ममता बनर्जी और केंद्र के बीच में अटक गया तो हम इंतजार कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, हम उस हिसाब से मानेंगे कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की मंशा पे तो सवाल खड़े नहीं किए। नहीं, पर सीबीआई ने आज एपेक्स कोर्ट ने जो डीजी पुलिस
वेस्ट बंगाल ने कहा कि आप आइए यहां पर उनको आप इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, उस बात को विंडिकेट कर दिया स्टैंड को, क्योंकि उन्होंने सीबीआई को यह नहीं कहा कि आप राजीव कुमार को दिल्ली बुला करके इन्वेस्टिगेट करिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि कहीं ना कहीं गलत हस्तक्षेप है, उन्होंने शिलोंग एक न्यूट्रल वेन्यू स्थापित कर सुप्रीम दिया। कोर्ट ने अपने और आदेश यही- में कहा है सर कि किसी विवाद से बचने के लिए हम शिलोंग कर ठीक रहे है, हैं। तो डीजी पुलिस ने भी निमंत्रण दिया था सीबीआई को कि आप आ जाइए और पूछताछ कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, आप दिल्ली आकर के ही कीजिए। और पर उस दिन तो घर ही गए थे सर, घर तो कोलकाता में था, दिल्ली में थोड़ी था। सुशांत 40 लोगों को ले जाने के लिए क्वेश्चनिंग के लिए रोज का काम है। 40 लोगों को ऐश्वर्या जी, के लिए नहीं आप इस बिठाया मामले जाता में है, आप इस सुशांत। मामले में ज्यादा बेहतर बता पाएंगी कि ये जो कुछ भी हुआ है ये किसके पक्ष में गया, क्योंकि दर्शक सुबह से परेशान हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये हमारी जीत है, ममता कह रही है मॉरल विक्ट्री है, संविधान जीत गया। कौन जीता और क्यों? मेरे हिसाब से सुशांत जी, एज ए लॉयर मैं आपको बता सकती हूँ कि ये मेरे हिसाब से रूल ऑफ लॉ की विक्ट्री है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है उसकी विक्ट्री है। हालांकि आज जो अलाउ हुई है, सीबीआई की एप्लीकेशन अलाउ हुई है। सीबीआई की एप्लीकेशन में उन्होंने ये मांग करी थी कि जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है वो पार्टिसिपेट करें और कोऑपरेट करें जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें। एक बात और हमें ये कोर्सिव स्टेप वाली समझनी पड़ेगी कि सीबीआई का जो नोटिस था वो अंडर सेक्शन 160 ऑफ द सीआरपीसी था, जो विटनेसेस का नोटिस होता है, वो कोई एक्यूज्ड का नहीं होता। विकास जी ने सही बोला कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसकी भी जरूरत नहीं है, लेकिन आज कोर्सिव स्टेप्स को सुप्रीम कोर्ट ने वो करने के लिए कहा कि ताकि इतना टेंशन जो बन रहा है वो थोड़ा डिफ्यूज हो जाए और इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करना किसी भी विटनेस की, खास करके जब वो इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस में हो रहा है, सेंट्रल एजेंसी उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो कोई किसी की हार या जीत वाली बात नहीं है। रूल ऑफ लॉ की विक्ट्री है, तो मैम, जिसको रूल ऑफ लॉ कौन फॉलो कर रहा कोशिश हो रही थी। था? कोर्ट और के आदेश के बाद क्या ये सत्यापित हो गया कि रूल ऑफ लॉ सीबीआई फॉलो कर रही थी या रूल ऑफ लॉ कोलकाता पुलिस फॉलो कर रही थी? देखिए, सीबीआई जब मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, प्राइमरी एजेंसी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो जो विटनेसेस को एग्जामिन करना है वो जरूरी है। उसको तो उनको रोकने की जो भी कोशिश हो रही थी वो गलत हो रही थी, एक जो पॉस्चरिंग हो रही थी वो गलत हो रही थी। अब इस इन्वेस्टिगेशन में आगे क्या आता है, इसके बाद में फर्दर स्टेप्स क्या होंगे वो देखने वाली बात है। तो देखिए, पॉलिटिक्स तो हर चीज में होगी, ये इलेक्शन ईयर है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रूल ऑफ लॉ के इश्यूज पे पॉलिटिक्स जितनी कम हो उतना अच्छा है। एंड आई एम ग्रेटफुल कि आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, लेकिन उस पॉलिटिक्स में जब लोकतंत्र को खींच कर ले आते हैं और देश पर खतरा बताया जाने लगता है तो सच लोगों तक पहुंचना जरूरी है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। और इसीलिए मैं सारे पक्षकारों से सवाल पूछ रहा हूं। ऐसा नहीं है कि भाई एक तरफ से पूछ लिया दूसरे से नहीं पूछा। दर्शकों को खुद समझ में आ जाए कौन क्या कह रहा है और कितना सही कह रहा है। एक चीज और मैं दूसरे मेहमानों पर जाऊं उससे पहले बता दीजिए कि क्या कोर्ट ने सीबीआई का जो तरीका था उस पर कोई टिप्पणी की है कि यह तरीका गलत था? नहीं, बिल्कुल टिप्पणी नहीं करी। सीबीआई की एप्लीकेशन को अलाउ करा और जो कंटेम्प्ट था उस पर भी नोटिस इशू किया। उन्होंने कहा अभी तो आपकी जो एप्लीकेशन है, इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, कोई उनके तरीके पे टिप्पणी नहीं थी। शिलोंग में भी जो करने के लिए कहा इन्वेस्टिगेशन, उसका कारण यही है कि एक न्यूट्रल स्पेस हो और कोर्सिव एक्शन नहीं लेने का भी कारण यही है, क्योंकि 160 के नोटिस में कोर्सिव स्टेप वैसे भी नहीं होता है। एज अ विटनेस आप किसी को बुला रहे हो तो कोर्सिव स्टेप नहीं होता है, एक्यूज थोड़ी है वो भी। इन्वेस्टिगेशन के बाद आगे क्या आता है, अगर एक्यूज बनने की जरूरत होगी तो सीबीआई वापस हमने जाएगी। दर्शकों को दो नेताओं का बयान सुनाया और वो बड़ा एक तरीके से दर्शकों को भी पता होगा कि किधर से क्या बयान आने वाला है। दो वकीलों का बयान सुना दिया है, उनसे पता चल रहा है कि क्या हुआ और किसकी तरफ ये मामला या ये फैसला गया है। अब हमारे साथ सीबीआई के फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर शांतनु सेन भी हैं। सेन सर, आपके हिसाब से ये किसकी जीत और किसकी हार है? मॉरल विक्ट्री है या फिर सीबीआई और केंद्र की जीत है? मैं तो जीत पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये पॉलिटिशियन से पूछिए। मेरा सवाल ये है, ये सीबीआई 5 साल से तफ्तीश कर रही है और सीबीआई ने नोटिस भेजा 160 का, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब जिसको भी नोटिस भेजा वो तुरंत हाजिर क्यों नहीं हुए? क्योंकि जिसको भी नोटिस मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कह दिया है, जो नोटिस मिलने से आपको पहुंचना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा।
अब इतना झगड़ा हुआ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी टेम्पर कूल करने के लिए पहाड़ में भेजा है। सबको पहाड़ भेज दिया है। इस सर्दी में सबको पहाड़ भेजा है बातचीत करने के लिए। या पहाड़ टेम्पर कूल करने के लिए भेजा है या राई का पहाड़ बना दिया इसलिए भेजा है? इसका तो कोई जवाब है नहीं हमारे पास। आप सोच लीजिए क्या बात है। राई का पहाड़ तो वही है। मेरे तरफ से तो ये राई का पहाड़ हुआ है। राई का पहाड़ सर किसने बनाया? सीबीआई ने जो रविवार की शाम 40 लोगों को लेकर पहुंच गई, या ममता बनर्जी ने जो कि एक कमिश्नर के साथ खड़ी हो गई और धरने पर 70 घंटे बैठ गई? किसने राई का पहाड़ बनाया? देखिए, पहले गलती तो सीबीआई की हुई। ये आपने 160 का नोटिस भेजा और वो आपके सामने नहीं आए, तो आपका जवाब पलटवार होना चाहिए था। उसी वक्त आपको कोर्ट में जाना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी, हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी। जिस कोर्ट में एफआईआर दर्ज हुई है उसी कोर्ट में जाके कहना चाहिए था, हुजूर मैं तफ्तीश कर रहा हूं, एफआईआर आपने कॉग्निजेंस ले ली, ये गवाह और ये जो जानता है इस केस के बारे में 160 के नोटिस को तवज्जो नहीं दे रहा है। कोर्ट फौरन कहती ये आप हाजिर होइए, नहीं तो आपको हम अरेस्ट करके पहुंचाएंगे। ये मेरे साथ हुआ है। मैंने भी 160 के नोटिस यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को भेजा था, क्योंकि उनका एक जानकारी थी दाऊद इब्राहिम के एक केस में जो मुलजिम भागे हुए थे। उन्होंने मेरा नोटिस का कोई तवज्जो नहीं दिया। मैं सीधा स्पेशल कोर्ट सीबीआई में पहुंच गया। ढींगरा साहब का कोर्ट था दिल्ली में ही। ढींगरा साहब ने सारे कागज देके कहे, ये आप उनको कस्टडी में लेके क्वेश्चन करिए, और मैंने प्राइम मिनिस्टर को खबर भेज के उनकी कस्टडी ले ली। ठीक है, पहली गलती आपके हिसाब से सीबीआई से हुई। फिर करना चाहिए था सीबीआई ने 5 साल जो इंतजार। उसके बाद ये जो मामला हुआ है इसको आगे बढ़ना नहीं देना चाहिए था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की, न सीबीआई पर की न उन पर कही। कहिए आप दोनों ठंडे जगह जाइए और क्वेश्चनिंग करिए और सवाल जवाब हो। अब देखिए, ये जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, कमिश्नर ऑफ पुलिस के खिलाफ चार्ज ये है कि आपने टैंपर की है एविडेंस के साथ। और आपने ठीक सवाल पूछा, ये 5 साल क्यों लगा इसे पूछने को? ये भी सीबीआई जवाब दे। ये 5 साल बाद इतने इंपॉर्टेंट केस में डॉक्टर पीके अग्रवाल के पास जाऊं उससे पहले एक और छोटा सा सवाल आपसे। मुझे लगता है कि जैसे आपको पता था कि अगर 160 के तहत अगर पूछताछ के लिए बुलाया गया और नहीं आया कोई, तो आप सीबीआई के स्पेशल जज के पास या कोर्ट के पास जा सकते थे दबाव बनाने के लिए और पूछताछ के लिए, और सीबीआई नहीं गई, तो क्या मौजूदा सीबीआई अधिकारियों को या जो सीबीआई के डायरेक्टर थे अंतरिम, उनको नहीं पता था कि ऐसा करना चाहिए, या ये अवॉइड किया गया जानबूझकर? ये सवाल मुझे है। जी शांतनु सेन साहब। नहीं, ये तो प्रश्न चिन्ह है। ये 5 साल एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, ये एविडेंस गायब हो गई है और आपने 5 साल लगा दिया ये पता लगाने के लिए, और फिर 40 लोग लेके पहुंच गए आप। तो ये जो ऑपोजिशन लीडर्स कह रहे हैं ये सीबीआई ने कुछ पॉलिटिकल स्टेप्स लिए, इसका जवाब सीबीआई को देना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर अग्रवाल, अगर अब ये बताइए इस पूरे मामले में जो अभी तक मैं समझ पाया हूं और वकीलों, नेताओं और फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर को सुनकर, कि इस मामले में दोनों तरफ से गलती हुई है। कोलकाता पुलिस से हुई है तो सीबीआई से हुई है, और सीबीआई को भी आप पूरी तरीके से क्लीन चिट नहीं दे सकते, उनका मोटिव भी सवालों के दायरे में आता है। जैसा ही जर्क रिएक्शन सीबीआई का था वैसे ही पुलिस कमिश्नर का था, उन्होंने भी हाथापाई की, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी पर कमेंट नहीं किया। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बड़ा क्लियर था 16 जुलाई 2018 के ऑर्डर में
कि अगर सीबीआई को कोई समस्या हो तो वो हाई कोर्ट जाए। अगर पुलिस कमिश्नर सीबीआई के सामने नहीं आ रहे थे तो उन्हें हाई कोर्ट जाना चाहिए और कहना चाहिए कि पुलिस कमिश्नर नहीं आ रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ऑर्डर है। इसके अतिरिक्त जो आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल से इसमें किसी की मॉरल विक्ट्री नहीं हुई है, इसमें जनता की मॉरल विक्ट्री हुई है, जिनका इतना पैसा गया है। क्योंकि 20 फरवरी को जब सीबीआई जाएगी सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि आपने इतने साल जो केस फाइनल हो जाना चाहिए, कोई भी केस हो भारत में वो मैथमेटिकल एक्यूरेसी से होता नहीं। आपके पास जो एविडेंस अवेलेबल है उसके आधार पर जो इसके मुख्य मुख्य अभियुक्त हैं उनको आप सामने लाइए, उनको पनिश करिए। और अब तो ये भी हो गया है कि जिन्होंने इसमें पैसा बनाया है उनकी संपत्तियां जब्त करिए। मुझे एक बात बताइए, जैसा कि बिहार में पब्लिक की जीत कैसे हुई? पब्लिक को तो पिछले 70 घंटे में इन तमाम नेताओं ने मूर्ख बनाया। नहीं बनाया। सीबीआई जो है वो जा सकती थी कोर्ट के पास, वो नहीं गई, वो सीधा घर पहुंच गई। इससे जो ड्रामा खड़ा हुआ उसमें कोलकाता पुलिस जो कर सकती थी उसने नहीं किया, ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई। पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, हर जगह जो ये हुआ या देश भर में जो चर्चा हुई उससे टीएमसी को फायदा हुआ, बीजेपी को फायदा हुआ। पब्लिक तो बेचारी समझ ही नहीं पाई कि हुआ नहीं। इसमें जो उभर के आया मुख्य बिंदु जो पब्लिक इंटरेस्ट में है कि जो केस है जो तुरंत फाइनल होना चाहिए, ये जो डिले होता है, विलंब होता है इन्वेस्टिगेशन में, उसी से पॉलिटिक्स जनरेट होती है, राजनीति आती है। तो अगर सीबीआई इस केस को बहुत जल्दी करती है तो राजनीति नहीं आ सकती। ठीक है। चंद्र बोस जी, मुझे एक बात बताइए, इस मामले में बीजेपी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि 5 साल तक ये केस सीबीआई के पास है और 2019 के पहले सीबीआई को याद आता है कि कमिश्नर साहब के पास तो पेन ड्राइव थी और डिटेल थी, ये तो हमने लिया ही नहीं उनसे, ये तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इतने साल से रॉबर्ट वाड्रा पर जांच हो रही है, ईडी को अभी समझ में आता है 2019 के पहले कि अरे रॉबर्ट वाड्रा से भी पूछताछ कर लेनी चाहिए या हुड्डा साहब से भी पूछताछ कर लेनी चाहिए। ये 2019 के पहले जो ईडी सीबीआई प्रोएक्टिव हो रहे हैं तो सवाल नहीं पूछे जाएंगे क्या? देखिए, ये मामला तो सीबीआई कर रहे, ये सरकार नहीं कर रहे। हाँ, ये बात सही है, ये मामला और तेजी से करना चाहिए था, मगर एक चीज हमको नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जांच कर रहे और वेस्ट बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस ये मामला पे पहले जुड़े हुए थे सिट में, तो ये लोग तो एक साथ मिलके इसको सॉल्व करने वाला है। ये लोग तो विपक्ष में नहीं है, ये लोग तो साथ में रहना चाहिए। और इस मामला में पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री, इनका इतना क्या लेना देना है? ये एकदम खड़ा हो गया इधर जो मेट्रो चैनल में धरना। पर सर, यही तो सवाल उठ रहा है ना कि सीबीआई ऐसा लगा कि सीबीआई केंद्र की टीम से खेल रही है और कोलकाता पुलिस ममता बनर्जी की टीम से खेल रही है, जबकि दोनों जो हैं वो संविधान के तहत काम करते हैं। दोनों को एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए था, ये नहीं हुआ। सर मुझे एक बात बताइए, सर चंद्र बोस जी मुझे एक बात बताइए, धरना में चंद्र बोस जी मुझे एक बात बताइए, अभी बात जो सामने आ है, आज अगर केंद्र न्यूट्रल है, आपने कहा सीबीआई जो है वो केंद्र के इशारे पर काम नहीं कर रही, जो चिट फंड इन्वेस्टर चंद्र बोस जी मुझे सुन लीजिए, वो लोग बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल की सरकार गद्दारी किया है। चंद्र बोस जी मुझे सुन लीजिए सर, बोस साहब मुझे सुन लीजिए, ये तो पश्चिम बंगाल की सरकार, चंद्र बोस जी आपको मेरी आवाज आ रही है? सरकार एक साथ मिलके करना चाहिए, ये नहीं करके ये लोग। चंद्र बोस जी, एक रैली आज योगी आदित्यनाथ करके आए हैं पुरुलिया में, एक आप टीवी पे कर रहे हैं। मेरा सवाल भी तो सुन लीजिए, आप ही बोलिए फिर। मैं आपसे पूछ रहा हूं सर कि अगर सीबीआई वाकई केंद्र के इशारे पर काम नहीं करती और केंद्र न्यूट्रल है, तो जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने वेस्ट बंगाल सरकार से कहा है कि राजीव कुमार के खिलाफ कार्रवाई कीजिए कि उन्होंने सरकारी कर्मचारी होते हुए वो धरने पर बैठे, वैसे ही उन अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई के बोले कि कार्रवाई कीजिए जिनके पास ऑप्शन था कोर्ट के पास जाने का अगर राजीव कुमार पेश नहीं हो रहे थे, और वो अपनी मर्जी से उठे और चले गए पूछताछ करने। उनसे भी तो पूछिए कि उन्होंने क्यों नहीं रूल ऑफ लॉ फॉलो किया। सीबीआई के अधिकारियों पर भी कार्रवाई करवाइए फिर। करेक्ट, हम मानते हैं इनका भी इंक्वायरी होना चाहिए, ये मामला क्यों डिले हुआ है इनका होना चाहिए। मगर राजीव कुमार आज जो किया है रूल बुक में देखिए वो नहीं कर सकता है।
He should be sacked from वो his तो position. कह रहे हैं सर, वो उसका तो सब कह रहे हैं, यहाँ जो लोग हैं वो तो कह रहे Because हैं, एक लेकिन जो discipline, सीबीआई के police अधिकारियों ने किया एक वो भी पूरी discipline तरीके पे से चलते उचित हैं। नहीं है। कोई डिसिप्लिन नहीं है। सुरेंद्र आप राजपूत जी, राजनीति मुझे कर ये रहे हैं बताइए मुख्यमंत्री का साथ। कि इस पूरे मामले में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी क्यों ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए जब मामला अभी तय नहीं था कि किधर जाएगा? और आप भी बाकी पैनलिस्ट को सुन रहे होंगे, कमोबेश न्यूट्रल राय यह है कि सीबीआई ने भी गलती की और कोलकाता पुलिस ने भी गलती की, और दोनों या तो केंद्र की तरफ से या ममता बनर्जी की तरफ से खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था। तो कांग्रेस क्यों नहीं न्यूट्रल रही? दो बातें मैं यहां स्पष्ट कर दूं सुशांत भाई। पहली चीज तो शारदा हो, चाहे नारदा हो, और चाहे देश का अमित शाह वाला हो, चाहे किसी का घोटाला हो, चाहे राफेल का हो और चाहे व्यापम हो, सारे घोटालों की जांच समयबद्ध कार्यक्रम से होनी चाहिए और इसमें जो लोग भी दोषी हो कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। एक चीज तो बहुत क्लियर है कि हम किसी भी घोटाले की जांच के खिलाफ नहीं है, हम जांच चाहते हैं। ठीक है सर, मैं माफी चाहूंगा, आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। एक और बड़ी खबर आ गई है इस वक्त। थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी ने अपना धरना खत्म किया था। इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि अन्ना हजारे ने भी अपना अनशन खत्म कर दिया है। अन्ना हजारे भी लगातार अनशन पर बैठे हुए थे इस मांग को लेकर कि मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, अन्ना जी की टीम का भी आभार व्यक्त करता हूं। बहुत समय तक ये सारी चर्चा चली। बहुत बड़े पैमाने पर ब्रेक लगेगा। किसानों के प्रश्न के बारे में मुख्यमंत्री जी बताए हैं, इसके बारे में कमेटी की, उसमें मुझे दो बातें महत्वपूर्ण है। आज किसानों के खेती माल को सही दाम नहीं मिलता, उसका कई कारण है, लेकिन कृषि मूल्य आयोग, राज्य का कृषि मूल्य आयोग और केंद्र का कृषि मूल्य आयोग ये सशक्त नहीं है, इसके कारण उसमें गड़बड़ी होती है। तो अभी कृषि मूल्य आयोग को स्वायत्ता देने का जो निर्णय है ये क्रांतिकारी है कि जैसे चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग, ऐसे कृषि मूल्य आयोग ये स्वतंत्र होगा, सरकार का नियंत्रण नहीं होगा, उससे जरूर फर्क आएगा, किसानों के खेती को सही दाम मिलेगा, उससे बदलाव आ जाएगा। तो ये कुछ बातें जो आज हुई है इसमें मैं समाधानी होने के कारण मैं मेरा अनशन अभी छोड़ देता हूँ। तो लोकपाल और लोकायुक्त के मुद्दे पर अन्ना हजारे 7 दिन से अनशन पर थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस उनसे मिले, आश्वासन दिया और उसके बाद यह अनशन खत्म हो गया है। हमारी चर्चा जारी है कोलकाता में जो सियासत हुई उसको लेकर। सुरेंद्र जी, मैं माफी चाहूंगा, आपको रोकना पड़ा था, अपनी बात आप पूरी कीजिए। जी, तो मैं ये कह रहा था कि हम हर जांच के पक्ष में हैं और जांच जो है पूरी टाइम से होनी चाहिए। यहां पर आप एक बात बताइए सुशांत भाई, पहले आकर के आपको कोई अगर फिजिकल अब्यूज करे तो आपका हाथ रिएक्शन में उठेगा। तो सच्चाई यह है कि जब सीबीआई वाले 40 लोग गए वहां पर और गैर कानूनी तरीके से गए तो निश्चित तौर पर बंगाल पुलिस ने जो काम किया उसका जवाब उन्हें देना होगा। हम उसको समाधान करने के लिए या उसको बचाने के लिए नहीं बैठे हैं। लेकिन किसने पहले गलती की, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद भी किसने गलती की, वारंट किसने नहीं लिया, यह निश्चित तौर पर देखा जाना चाहिए। और सीबीआई ऐसे स्वयं करेगी ऐसे संभव नहीं है। यह शुद्ध रूप से केंद्र सरकार के इशारे पर किया गया कृत्य है। चूंकि सीबीआई में भी पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे ऑफिसर हैं, वो कानून को जानते हैं, वो दबाव में आकर के काम कर रहे हैं और वो केंद्र सरकार के दबाव में आकर के अगर सीबीआई ने गलत किया और आज तो कोलकाता पुलिस ने भी सही नहीं किया। लेकिन जैसे आप लोगों ने कहा कि मोदी जो है वो देश की संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं, तो वैसे ही फिर आप लोग ये भी कहिए कि ममता बनर्जी भी देश की संस्था को खत्म कर रही हैं, पुलिस को अपने हिसाब से चला रही हैं, एक कमिश्नर धरने पर बैठे। क्या यह उचित है? क्या यह मैसेज सही जाता है? बिल्कुल उचित नहीं है। लेकिन फिर से मैं आपसे बता दूं, मैं इसका भी समर्थन नहीं कर रहा हूं। निश्चित तौर पर ममता बनर्जी ने लोकतंत्र को बचाने के लिए धरना दिया, राजीव कुमार के धरने का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं।
लेकिन ममता बनर्जी के धरने का समर्थन है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ममता बनर्जी इस तरीके से प्रोएक्टिव होकर के संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगी तो हम उनको भी कहेंगे। ममता बनर्जी की सरकार ने रिएक्टिव होकर के, उसकी पुलिस बल ने रिएक्टिव होकर के काम किया, इसलिए हम इसको कुछ नहीं कह सकते। हम हर तरीके के जांच के पक्ष में हैं। दोषी लोग, चाहे वो मुकुल राय हो और वो चाहे कोई भी हो, सर, उनके खिलाफ आपकी जो बंगाल की यूनिट है वो ये कह रही है सुशांत भाई कि किसी भी तरीके से ममता का समर्थन नहीं होना चाहिए था। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ममता का समर्थन नहीं होना चाहिए था, आप कह रहे हैं ममता का समर्थन होना चाहिए था। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? हमारे नेता, सर्वोच्च नेता श्री राहुल गांधी जी हैं और हम लोगों की डिसिडेंट वॉइस हो सकती है, लेकिन आखिरी वॉइस श्री राहुल गांधी जी की, कांग्रेस अध्यक्ष की है, और जो कांग्रेस अध्यक्ष की वॉइस है तो सर पूरी बंगाल यूनिट अगर खिलाफ है ममता के और राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, इसका मतलब सर जैसे आप राहुल गांधी को नेता मान रहे हैं, बंगाल यूनिट नहीं मान रही क्या? वो नहीं कह रहे राहुल गांधी कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं ये गलत हुआ। नहीं, देखिए मैं आपको, सुशांत भाई एक चीज जान लीजिए, हमारे यहां लोकतंत्र है, हमारे यहां नरेंद्र मोदी जी की तरीके से हिटलर शाही नहीं है। किसी आदमी को अपनी बात कहने का हक है, हम सुनते हैं, संविधान के, अपने संविधान के दायरे में सुनते हैं और निश्चित तौर पर उनकी बात सुनी और हमने कहा कि लोकतंत्र के बचाने के लिए हम ममता बनर्जी के साथ में है। चुनावी राजनीति हमारी अलग और उनकी अलग है, ये अपने आप में सच है। ट्वीट करके दूसरी बात कोलकाता पुलिस के एक्शन को गलत तो नहीं बताया, यही राहुल गांधी कहते थे कि ममता बनर्जी ने एक सिंडिकेट बना दिया है, ममता बनर्जी जो कोलकाता को लूट रहे हैं उनके साथ खड़ी हैं, और आज वो ममता बनर्जी के साथ खड़े हो गए, तो उनको ट्वीट तो करना चाहिए था ना सर। आप जैसे बैठ के यहां कह रहे हैं कि कोलकाता पुलिस ने गलत किया, राहुल गांधी का एक ट्वीट नहीं आया कोलकाता पुलिस के खिलाफ। राहुल गांधी का ट्वीट कोलकाता पुलिस के खिलाफ आएगा भी नहीं, क्योंकि राहुल गांधी कोलकाता पुलिस के खिलाफ ट्वीट नहीं करेंगे। राहुल गांधी लोकतंत्र बचाने के लिए ट्वीट करेंगे। कलकत्ता पुलिस के खिलाफ ट्वीट करना होगा तो सुरेंद्र राजपूत करेंगे, अधीर रंजन चौधरी करेंगे, वो काफी है सुशांत जी। हर चीज के लिए राहुल जी को घसीटना आवश्यक नहीं है। मैं आपसे जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि जो सीबीआई घोटाला हुआ है, शारदा है, नारदा है, इसमें जो ये थोड़ा आज पता चल गया कि ऐसा होगा, तो हम लोग भी अगले बार से ऐसे ही पूछेंगे। ये मूल ऐसा है, मूल रूप से सुशांत भाई, आप चूंकि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, खाता ना भाई जो सुशांत भाई कहे वो सही। सच्चाई ये है कि आज की नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर, मैं तो सबको मौका दे रहा हूं। देखिए ऐसा नहीं है, मैंने कभी किसी पे कोई बात थोपी नहीं है सर। ऐसा ही है, ये आपकी बात से तो ऐसा ही दिख रहा है। नहीं सर, मैं तो पूछ रहा था, ऐसी कोई बात, क्योंकि देखिए इस देश में हर बात पे पीएम ने ट्वीट क्यों नहीं किया ये पूछा जाता है, वहां तो नहीं कहा जाता कि लोकल लेवल का नेता या ये फलाना नेता कर देगा तो ठीक है, जांच होनी चाहिए। ठीक है विकास जी, मुझे एक चीज समझाइए, अदालत ने कहा कि शिलोंग ले जाकर पूछताछ कीजिए, तो आप क्या हर चीज के लिए, क्या इसका मतलब ये है कि अदालत को इस बात का शक था कि पश्चिम बंगाल में पूछताछ के लिए माहौल ठीक है या नहीं, या ममता बनर्जी की पुलिस जो है वो सीबीआई के अधिकारियों को वो सुरक्षा दे सकती है कि नहीं? ये सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन क्या रहा वो तो वही जवाब दे पाएंगे, लेकिन इस तरह एक सवाल ये भी हो सकता है कि दिल्ली क्यों नहीं लाया गया। बंगाल की आप बात कर रहे हो तो ये भी एक प्रश्न उठेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों नहीं कहा कि उन्हें दिल्ली बुला करके किया जाए। लेकिन वहां तो बीजेपी सरकार में हिस्सा है, तो वहां भी अगर ऐसी बात है तो फिर वहां भी माना जाएगा बीजेपी। नहीं वही तभी एक न्यूट्रल किया, मुझे लगता है उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही और जो चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा कि अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का कोई एलिगेशन थे राजीव कुमार के खिलाफ, तो उसमें पिछले 5 साल में कोई कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट सीबीआई ने नहीं करी। ये एक बहुत बड़ी बात रही। और कल भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि आपकी पिटीशन में ऐसा कुछ नहीं है जो ये दिखाता हो या इशारा करता हो कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस में राजीव कुमार का कोई हाथ है। उसको भी ना लेते हुए कोई उन्होंने फ्रेश एविडेंस आज नहीं दिया। और अगर 5 साल पहले की फाइलें नहीं ली तो मुझे नहीं लगता कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, अगर वो फाइलें आई नहीं है तो इन्हें पता भी कैसे होगा कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस कैसे। हमारे साथ टीएमसी के नेता तो नहीं जुड़ पाए जिनसे मुझे ये कायदे से ये सवाल उनसे पूछना चाहिए था, लेकिन चंद्रबोस जी, ये बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी डरी हुई हैं, इसीलिए वहां पर रैलियों की इजाजत नहीं मिल रही, हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत नहीं मिल रही। ममता बनर्जी आज कह रही थी कि यहां तो नरेंद्र मोदी 2-2 रैली करके चले गए, राजनाथ सिंह आकर मीटिंग करके चले गए, योगी जी आकर चले गए, या आज जिस तरीके से गए,
तो इजाजत सब मिल रही है, लेकिन बीजेपी सियासत कर रही है। देखिए, ममता बनर्जी एक तानाशाही सरकार गठन किया है पश्चिम बंगाल में। आज हम लोग एक सेव डेमोक्रेसी रैली, गणतंत्र बचाओ रैली करने के लिए प्रयास किया था। ये पश्चिम बंगाल की जनता चाहते थे, ये भाजपा ने ये रैली पश्चिम बंगाल में निकाले, तो उनका परमिशन नहीं दिया गया है। हाँ ठीक है, कोर्ट की भी परमिशन नहीं मिला। हम लोग कोर्ट की जो राय है सम्मान करते हैं, मगर कोर्ट में क्यों जाने पड़ेगा? एक नेशनल पार्टी पश्चिम बंगाल में रैली करना चाहते हैं, उनका एक ऑपोजिशन स्पेस देना चाहिए। कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पड़ता है कुछ मीटिंग मिছিল के लिए, ये बात बहुत गलत है। आज हम जो सोच रहे हैं, हम लोग को परमिशन लेने का जरूरत ही नहीं है। ऑपोजिशन पार्टी का हक है आपका एक ऑपोजिशन स्पेस मिलने के लिए। तो ममता बनर्जी डरे हुए हैं, कारण डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल में भाजपा ने अभी प्रवेश कर लिया है। पश्चिम बंगाल की जनता भाजपा को मौका देने के लिए तैयार हो गया है। तो इसके कारण सुरेंद्र राजपूत जी, परमिशन नहीं दिया गया। इस देश में इतने चुनाव हुए, इतनी रैलियां हुई, इतनी जगह योगी आदित्यनाथ गए चुनाव प्रचार करने के लिए, मोदी जी गए, हर नेता गया, राहुल गांधी गए। किसी भी जगह ऐसी स्थिति नहीं बनी जैसी पश्चिम बंगाल में बन रही है कि हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत नहीं मिल रही, रैली की इजाजत नहीं मिल रही। क्या ममता बनर्जी डरी हुई है, जो आरोप है बीजेपी का, और क्या यह उचित है इस तरीके से रोकना? देखिए, इसका जवाब तो ममता बनर्जी देंगी। बहुत स्पष्ट रूप से एक बात बताएं कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है, और लोकतांत्रिक बहुलतावादी लोकतंत्र में किसी भी आदमी को गैर कानूनी तरीके से नहीं रोका जा सकता। अगर आपके पास कोई कानूनी बात है तो वो पब्लिक के सामने आनी चाहिए। इस बात से मैं बहुत स्पष्ट रूप से मानता हूं कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का पूरे हिंदुस्तान में हक है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन क्या चंद्र बोस जी ये जरूर बताएंगे कि जिस तरीके से अमित शाह जी हों या जिस तरीके से रामनवमी का जुलूस में वो तलवारें निकाल रहे हैं कलकत्ता में और वेस्ट पूरे बंगाल में, क्या चंद्र बोस जी जो सुभाष चंद्र बोस जी के पड़पोते हैं उसका समर्थन करते हैं? भारतीय जनता पार्टी की गई किसी भी हिंसा का, जिस तरीके से वो हिंसा कर रहे हैं अपने ही कार्यकर्ताओं को मारते हैं, उसका समर्थन करते हैं? लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि मॉरल विक्ट्री और असली विक्ट्री के बीच जो है, दर्शक कंफ्यूज्ड था कि आज हुआ क्या, और वो उनको समझ में आना चाहिए था। एक बात तो जरूर समझ में आई कि सीबीआई से भी चूक हुई, वो अदालत जा सकती थी, स्पेशल कोर्ट जा सकती थी और कह सकती थी कि कमिश्नर साहब सपोर्ट नहीं कर रहे, मदद